इसका मतलब यह है कि अब हमारी फहरिस्त, हमारा मुशायरा अपने मक्ते पर पहुंच गया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मक्ते में 2 मिसरे होते हैं, तो मेरी फहरिस्त में भी अब 2 मिसरे हैं, 2 शायर हैं जिन्हें अब अपना कलाम पेश करना है। अब ये दोनों मिसरों का कमाल ये है कि इसमें से किसी भी मिसरे को आप ऊला कर दो, किसी को सानी कर दो, कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आइए, मैं चाहता ये हूं दोनों कोरस में पढ़ लेंगे, ये ज्यादा अच्छा है, ये अच्छा है। लेकिन अब मैं चाहता ये हूं कि थोड़ा सा तहत और तरन्नुम का जो एक बैलेंस रहता है, उसके हिसाब से भी अगर मैं देखूं तो मैं अब एक ऐसे शायर को आपके बीच पेश कर रहा हूं कि जो आपके जज्बात को आसान लफ्जों में गजल की जबान में बात करते हुए आज का मरसिया भी बना दे तो लोग गजल का मजा उस मरसिये में लें। ये कमाल है जनाब ताहिर फराज रामपुरी का। यहां अगर मैं ये भी आपसे अर्ज करूं कि आज के हालात को की तर्जुमानी में तमाम शोरा अपना कलाम पेश करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एहतिजाज न किया जाए, अपना दर्द बयान न किया जाए। और अगर उस दर्द को बयान करना हो तो जाहिर है कि उसके लिए नारा लगाने की जरूरत नहीं है, बात सलीके से भी की जा सकती है। और इस सलीके को अगर आपको महसूस करना है तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि अब यहां से लेकर जो मुशायरे का आखिरी आधा घंटा है, इसमें आपको बहुत ज्यादा बेदार हो जाने की जरूरत है। मुझे एक बार आप लोग, जितने भी लोग मेरे सामने बैठे हैं, एक बार जरा बताएं आप लोग थके तो नहीं है? क्योंकि अब अगर आप थक गए तो ये फिर मुशायरे का और आपके अदबी ज़ौक़ का बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं गजल के उस बाकमाल शायर को इस वक्त माइक पर आवाज देने जा रहा हूं जो हिंदुस्तान के छोटे छोटे कस्बों से लेकर और अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क तक दबिस्तान रामपुर की आवाज बनकर इस तरह से गूंजता है और अपनी मखमली आवाज का जादू इस तरह से जगाता है कि लोग उनके अशार को न सिर्फ अपने तहरीरों में, अपनी तकरीरों में और अपनी सोशल मीडिया की पोस्ट में कोट करते हैं, वहीं उनके गजलों को गुनगुनाते हुए, उनके गीतों पर मुस्कुराते हुए लोग पाए जाते हैं। ये कमाल है जनाब ताहिर फराज रामपुरी का। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। तालियों की गूंज में इस्तकबाल करें जोरदार तालियों के साथ जनाब ताहिर फराज। अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर से इजाज़त और आप सबकी मोहब्बत। और वक्त वाकई ये वो है कि जिस वक्त इंतहाई इस मौसम में नींद अपने शबाब पर होती है और आप सब भी थक गए, इसमें कोई शक नहीं, और वो कुदरती अमल है। मैं भी एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, लेकिन ये बैठे हैं, ये खूबसूरत सा इंसान जो बैठा है यहाँ, हाँ, इसमें कोई शक नहीं। किसी साहब का एक मोबाइल यहाँ मुशायरे में गिर गया है, जिन साहब का हो वो पहचान बता के मोहिबुल हक भाई से उस मोबाइल को ले लें। किसी दूसरे शख्स के मोबाइल से अपना नंबर डायल करेंगे तो वो यहाँ घंटी बजेगी। मेरे ख्याल से ये भी एक बेहतर तरीका है मोबाइल को ढूंढने का। खैर, बहरहाल मोबाइल से फरागत हो गई हो तो फिर मैं जी बिल्कुल ज़रूरी था वो। नहीं, वो ज़रूरी बात थी, क्योंकि मोबाइल के बगैर किसी शख्स को अधूरा सा लगता है अपनी ज़िंदगी भी। हो सकता है कोई जानबूझ के छोड़ गया हो किसी से पीछा छुड़ाने के लिए, ये भी हो सकता है। ये ताहिर भाई, इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं कि ये जानबूझ के भी छोड़ा जा सकता है।
मोहब्बतों को बड़ी आजिज़ी से खर्च किया। ओहो वाह। मोहब्बतों को बड़ी आजिज़ी से खर्च किया। मोहब्बतों को बड़ी आजिज़ी से खर्च किया। खुशी थी तेरी तो खुद को खुशी से खर्च किया। वाह 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 वाह। मोहब्बतों को बड़ी आजिज़ी से खर्च किया। खुशी थी तेरी, खुशी थी तेरी तो खुद को खुशी से खर्च किया। खुशी से खर्च किया। कमाया इश्क में जो गम रखा न पास कभी। ओहो वाह वाह वाह। कमाया इश्क में जो गम रखा ना पास कभी। गजल के शेर में शाइस्तगी से खर्च। वाह 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 वाह। कमाया इश्क में जो गम रखा न पास कभी। वाह वाह वाह। गजल के शेर में शाइस्तगी से खर्च किया। वाह वाह वाह। ये जिंदगी जो बहुत मुख्तसर मिली थी मुझे। आहा। ये जिंदगी जो बहुत मुख्तसर मिली थी मुझे, सो मैंने भी इसे दरिया दिली से खर्च किया। वाह वाह वाह। ये जिंदगी जो बहुत मुख्तसर मिली थी मुझे, सो मैंने भी। अजीब दौरे सहाफत है मेरे मुल्क में अब। अजीब दौरे सहाफत है मेरे मुल्क में अब। अजीब दौरे सहाफत है मेरे मुल्क में अब कि देने पड़ते हैं पैसे बुरी खबर के मुझे। वाह। अजीब दौरे सहाफ में माफ़ी चाहता हूँ अपने सहाफ़ी दोस्तों से, लेकिन हकीकत जो इस वक्त परोसी जा रही है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, वो हमें जो दिखाया जा रहा है वो कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन हम उसको देखते हैं और वो कनेक्शन जो ले रखा है हमने उसका पेमेंट भी करते हैं महीने में। अजीब दौरे सहाफत है मेरे मुल्क में अब कि देने पड़ते हैं पैसे बुरी खबर के मुझे, बस इसलिए कि मैं उसकी तरफ न देख सकूं, बस इसलिए कि मैं उसकी तरफ न देख सकूं, दिखा रहा है वो मंजर इधर उधर के मुझे। वाह 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 वाह। बस इसलिए कि मैं उसकी तरफ न देख सकूं, दिखा रहा है वो मंजर इधर बस उधर के। इसलिए कि मैं उसकी तरफ न देख सकूं, वाह वाह वाह। दिखा रहा है वो मंजर इधर उधर के मुझे। अच्छा, वो समझते हैं कि हालात से डर जाएंगे। अच्छा वाह। वो समझते हैं क्या हालात से डर जाएंगे? कि हालात से डर जाएंगे और क्या होगा, यही होगा कि मर जाएंगे। वाह 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 वाह। वो समझते हैं कि हालात से डर जाएंगे और क्या होगा, और क्या होगा, यही होगा कि मर जाएंगे। हम पे तो ये एक चैलेंज भी है हुजूर, माफ कीजिए मुझे, हम पे तो सारे जमाने के खुले हैं रास्ते। गौर कीजिए कितने ममालिक हैं जो हमारे हैं। वो समझते हैं कि हालात से डर जाएंगे और क्या होगा, यही होगा कि मर जाएंगे। हम पे तो सारे जमाने के खुले हैं रास्ते, आप ये सोचिए बिखरे तो किधर जाए। वाह वाह। हम पे तो सारे जमाने के खुले हैं रास्ते, आप ये सोचिए बिखरे तो किधर जाएगा। बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो, बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो, बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो। हाँ, जान पे बनाए तो तलवार उठा लो। वाह। मेरा संविधान भी इजाजत देता है ना, मैं कोई बात आउट ऑफ वे जाके नहीं कर सकता। बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो। हाँ, जान पे बनाए तो तलवार उठा लो, खुद फैसला हो जाएगा है कौन बहादुर। खुद फैसला हो जाएगा
खुद फैसला हो जाएगा है कौन बहादुर, लड़ना ही है मुझसे तो प्यादों को हटा लो। वाह 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 वाह। खुद फैसला हो जाएगा है कौन बहादुर, लड़ना ही है मुझसे तो प्यादों को हटा लो। मुझको भी मजा आए जरा हम सफरी का, चलना है मेरे साथ तो रफ्तार बढ़ा लो। वाह वाह वाह। मुझको भी मजा आए जरा हम सफरी का, चलना है मेरे साथ तो रफ्तार बढ़ा लो। मैंने भी पिया है नई तहजीब का जहरा, आहा वाह। मैंने भी पिया है नई तहजीब का जहरा, ऐ मेरे बुजुर्गों मुझे मरने से बचा लो। वाह 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 वाह। मैंने भी पिया है नई तहजीब का जहरा, ऐ मेरे बुजुर्गों मुझे मरने से बचा लो। एक शेर पढ़ रहा हूं अपनी बका के लिए, अपनी तहजीब की बका के लिए और अपनी हिस्ट्री की बका के लिए। आपने तो उसको महफूज करने की जो कोशिश, कामयाब कोशिश की है, उसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं घर मानता हूँ उस ज़बान को जो मेरी और आपकी ज़बान है, लेकिन एक शेर मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ये हर जगह नहीं। ऐ मेरे बुजुर्गों मुझे मरने से बचा लो, जिंदा तुम्हें रखना है अगर अपनी किताबें, वाह। जिंदा तुम्हें रखना है अगर अपनी किताबें, बच्चों को घरों में ही सही उर्दू पढ़ा लो। वाह 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 वाह। जिंदा तुम्हें रखना है अगर अपनी किताबें, बच्चों को घरों में ही सही उर्दू पढ़ा। वाह वाह वाह। दो तीन शेर मैं तरन्नुम से कोशिश करता हूँ। इरशाद। हालांकि यकीन जानिए ऐसे ऐसे तरन्नुम आपने सुन लिए कि तरन्नुम मेरा तो बिल्कुल डर गया। अच्छा बैठे बैठे सील भी गया, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जिस तरह आप लोग अपने हाथों को बांधे बैठे हैं, उसी तरह मेरा तरन्नुम भी बिल्कुल ऐसे ही बैठा है दस्तबस्ता। हाँ बिल्कुल आपकी तरह बैठा है तरन्नुम भी। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी भी जो समातें हैं वो बेदार हो जाए और मेरा तरन्नुम जो है वो भी किसी हद तक ताहिर भाई आप ये वादा करिए कि आप तरन्नुम को बेदार कर देंगे। इनको बेदार करने की जिम्मेदारी मेरी है। इनको अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह बेदार, और मैं दुआ कर रहा हूँ कि मेरी कौम बेदार हो जाए। जी। कोई आंसू, कोई आंसू जो कागज, कोई आंसू जो कागज आहा। भिगो जाएगा। कोई आंसू जो कागज भिगो जाएगा। नदीम साहब के माइक में जो इको डाल दिया वो शायद इधर आना था, उधर चला गया और धोखे से हो गया होगा। कोई आंसू जो कागज भिगो जाएगा। वाह वाह वाह। मीर का मैं पैरोकार भी हूँ और मीर का वारिस भी हूँ, इस्तिफादा करता हुआ चल रहा हूँ। कोई आंसू जो कागज भिगो जाएगा, मीर जैसा कोई शेर हो जाएगा। वाह 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 वाह। क्या कहना ताहिर भाई। वाह 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 वाह। कोई आंसू जो कागज भिगो जाएगा। वाह वाह वाह। कोई आंसू जो कागज भिगो जाएगा। जाएगा, मीर जैसा कोई शेर हो जाएगा। वाह वाह वाह। एक मिसरा हूँ मैं, आहा। एक मिसरा हो तुम, एक मिसरा हूँ मैं, एक मिसरा हो एक तुम। मिसरा हूँ मैं, एक
मिसरा हो तुम, वाह, दोनों मिल जाए तो हो, शेर हो वाह 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 वाह। दोनों। अब जब ये शबीना मुझे दाद देती है ना, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है और अच्छा भी लगता है कि शबीना मुझे दाद दे रही है, जो नहीं तरन्नुम नहीं, की मलिका है। अच्छा लगता है, ये तो समझ में आता है। शर्मिंदगी क्यों होती है? शर्मिंदगी ये होती है कि उनसे अच्छा मैं पढ़ नहीं सकता, तो इसलिए शर्मिंदगी। एक मिसरा हूं मैं, एक मिसरा हो तुम, वाह दोनों मिल जाए तो वाह 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 वाह। शेर हो जाए। आहा। अब एक शेर में सुना रहा हूँ हुजूर, यहाँ पर आप हजरात की समाअतों को जो बेदारी अल्लाह ने दी है, उसमें एक इजाफे के तौर पे मैं ये खुद को भी इम्तहान में और आपको भी। इरशाद। सादी सी बात है, लेकिन एक कोशिश की पहलू निकालने की। सुनिएगा मोहतरम। इरशाद इरशाद। कितना हुस्न इंतज़ाम, यकीन मानिए ये शख्स बहुत ही खूबसूरत तो हैं, लेकिन खुशनसीब भी हैं कि इनकी टीम में ऐसे ऐसे लोग, हीरे मोती जैसे। वाकई साहब बहुत जिम्मेदार टीम है वाकई। अकबर के 9 रत्न थे ना, तो ऐसे इनकी टीम में भी सब 9 रत्न हैं माशाल्लाह, सब एक से एक। और कल हम रात में आ गए थे, कल से जो ये लोग जो हुस्न इंतज़ाम और जो तवाज़े फरमा रहे हैं, यकीन जानिए कि याद रहेगी। साहब बकरा शर्मा गया बिल्कुल। हाँ, दोनों मिल जाए तो शेर हो जाएगा। अब सुनिए, घर पहुंच कर खुशी तो मिलेगी मगर, घर पहुंच कर खुशी तो मिलेगी मगर, घर पहुंच कर खुशी तो मिलेगी मगर, घर पहुंच कर सफर खत्म हो जाएगा। घर पहुंच कर सफर खत्म हो जाएगा। ताहिर भाई एक जुमला बोलने की इजाजत दे तो मैं बोल दूं। इरशाद फरमाएं। सर, ये मुशायरे में अब तादाद भले ही कम रह गई हो, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस अच्छे मूड में आप इस वक्त पढ़ रहे हैं, मतलब उसी तरह से ये लोग अब सुनने के लिए आमादा हो गए हैं। ये इस मुशायरे की कामयाबी की सबसे बड़ी दलील है। अल्लाह का उसकी भी अल्लाह ने लाज रखी है। आज हिंदुस्तान में कई मुशायरे हैं, मेरे पास कई दावतनामे थे, लेकिन मुहिब्बुल हक साहब, इनका नाम भी इतना अच्छा है कि हक से मोहब्बत करने वाले हैं, तो फिर मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ और यहाँ तक आ गया। तो ये हकीकत है। अब एक शेर मैं सुना रहा हूँ, मेरा ज़ाती सा मामला तो इस शेर में आ गया है, लेकिन मेरा जी चाहता है कि अब ये महफिल जो है वो एक घर जैसी महफिल हो गई। ये मुशायरा तो था और है, लेकिन इसमें इस वक्त जो आप शरीक हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम सब फैमिली मेम्बर हैं, हमारा दुख और दर्द एक है। तो मैं इसलिए आपको इस शेर में शरीक करने की हिम्मत कर पा रहा हूँ। हुआ ये कि जब ये गज़ल में कह रहा था, तो गज़ल मेरे जहन में चल रही थी, और उन्हीं दिनों मेरी बेटी की रुखसती की तारीख भी करीब आ रही थी। तो ये दोनों जज्बे और जो दोनों एहसासात जो थे, किस तरह से हम आहंग कब हुए मुझे खुद भी पता नहीं चल पाया, लेकिन एक शेर हो गया। वो शेर हो गया तो मैं आपके साथ शेर इसलिए कर रहा हूँ कि आप सब भी साहिब औलाद हैं, बेटियाँ भी हैं घरों में, हमारे घरों की कलियाँ हैं, फूल है, उनके दमों से जो रौनक होती है, उसको जहन में रखते हुए मैं ये शेर सुनाने की हिम्मत कर रहा हूँ। अता कीजिए, अता कीजिए। घर पहुँच कर खुशी, घर पहुँच कर
सफर खत्म हो जाएगा। बेटी को बयाना खुशनसीबी है, लेकिन उसकी रुखसत जो है वो भी एक मसला और मरहला है। बस ये दोनों चीज़ों को मैंने एक जगह लाने की कोशिश की है। वो तबस्सुम जो रुखसत करेगा तुझे, वो तबस्सुम जो रुखसत करेगा तुझे, वो तबस्सुम जो रुखसत करेगा तुझे, मेरी पलकों में मोती पिरो मेरी पलकों में मोती पिरो जाएगा। मीर जैसा कोई शेर हो जाएगा। एक छोटा सा गीत मैं ज़रूर पढ़ता हूँ इन दिनों, मुशायरा हो या ज़रा सी इसकी विस्लिंग बंद कीजिए, बैलेंस कीजिए। एक गीत इसलिए पढ़ता हूँ, छोटा सा गीत है कि मैंने, अरे जीती रही, अल्लाह खुश रखे, मेरी बेटी है, मेरी बेटी जीती रही, अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे। तो मेरे मुल्क में जो मैंने जिया, उस साझा विरासत को जो मेरे बुजुर्गों से मुझ तक पहुंची, और मैंने फिर उसको खुद भी जिया, और मेरी कोशिश और मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरी आने वाली जो नई नस्लें हैं उन तक भी वो साझा विरासत पहुंच जाए। अब उसको मैं टूटते और बिखरते देख रहा हूँ। वजाहत में इसलिए नहीं जाऊँगा कि वो सब आप मुझसे ज़्यादा ज़हीन लोग हैं और समझदार लोग हैं, लेकिन वो कहीं से वो जो एक माहौल था मोहब्बतों का, भाईचारे का और एक दूसरे के गम और खुशी में शरीक होने का, वो रिवायत और वो तहजीब और वो संस्कार कहीं खो रहे हैं। कहीं एक दीवार और एक खाई बीच में बनाई जा रही है। उसके टूटने बिखरने और उस खाई के होने का मुझे जो दुख है, वो जो कर्ब मैं महसूस करता हूँ, उसके हवाले से ये गीत वजूद में आ गया। तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं फिर पढ़ूं, ताकि मुझे लगे कि मैं आपके ऊपर बोझ ना बन रहा हूँ। दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। वाह। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। वाह 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 दिन वाह वो वाह भी वाह वाह क्या वाह। थे जब हम क्या कहना मिलकर ताहिर भाई, वाह वाह देश वाह में वाह वाह। रहते थे। जिंदाबाद, वाह दिन वाह वो वाह। भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। गाँव का मैं भी हूँ, मैंने इसको जिया है। दादी की पहली रोटी, दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती। वाह। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। वाह 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 वाह। दादी की पहली रोटी, वाह वाह। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, और अंतिम अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था। क्या कहना। अपने हिस्से का खाना
वो भी तो पा जाता। वाह वाह वाह। आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी। आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी। चूटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली वाह जाती वाह 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 वाह। थी। शक्कर डाली जाती। क्या कहना क्या कहना, वाह हम वाह। बच्चे ये सब करने के आदेश में रहते थे। वाह, वाह, दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। वाह 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 दिन वाह वाह वो वाह। भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। वाह। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। वो घर का कच्चा आंगन, आहा। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। वाह। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे और बरसता उस पे सावन। बरसता सावन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। एक मामूली सा बिछोना, वाह। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। किरदारों में खो जाना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना। सुनते सुनते सो जाना। अब जाने आगे क्या होगा। अब जाने आगे क्या होगा। पशु पेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। गीत तवील है लेकिन मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ इसका। इरशाद। असल में वो एक बुआ जी थी, मेरी दादी की सहेली थी। जब मौसम आता था तो एक गेहूं की बाली, सरसों की डाली लेके जाके मुबारकबाद देती थी। वो बुआ जी हमारे यहाँ ईद पे, बकरा ईद पे आती नहीं ख़ास तौर से, और वो सेवैयाँ उनके लिए अलग से बनती। तो ये जो एक कंपोजिट कल्चर था, इसको किसी की नज़र लग गई है। मेरी दुआ है कि मेरे हिंदुस्तान की जो खुशबू है, जो दुनिया में अपना जो मुल्क है इसी हवाले से पहचाना जाता है, वो कहीं से फिर से वापस वो आ जाए और हम एक दूसरे के साथ उसी तरह रहें जो हमारी खासियत है। एक कागा काँव काँव, देखिए कुछ याद दिलाने की कोशिश है और वो कामयाब कहाँ तक हूँ आप बताएंगे। एक कागा काँव काँव करके तो चला जाता था। एक कागा काँव काँव करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। एक कागा काँव काँव वाह वाह वाह। करके तो चला जाता था। वाह। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। गांव के सभी दरवाजे, वाह। गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन
हम सब से जुड़े रहते थे, हम सब से जुड़े रहते थे। गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे। ये सच है हम लोगों के, ये सच है हम लोगों के। उन दिनों में घर कच्चे थे, ये सच है हम लोगों के। उन दिनों में घर उन कच्चे दिनों थे। में घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे, रिश्ते सारे सच्चे थे। ये सच है हम लोगों के। उन दिनों में घर कच्चे थे, घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे सच्चे थे, रिश्ते सारे पक्के थे। संत और साधु संत और साधु संसद में नहीं ऋषिकेश में रहते थे। वो भी क्या थे, ऐसे देश में रहते थे। क्या कहना ताहिर भाई, वाह 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 मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। मिलकर देश में रहते थे, अपने देश में रहते थे। बहुत शुक्रिया। आपने जनाब ताहिर फराज रामपुरी साहब का कलाम सुना। हजरत गिरामी, अब मुझे ये कहने दीजिए कि मैं आज के इस मुशायरे के आखिरी हिस्से में आपसे ये कह सकूं कि हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। जुल्म के खिलाफ लहजे एहतिजाज में बात करना और जुल्म के खिलाफ लहजे इनकार में बात करते हुए हर दबे कुचले और सहमे हुए शख्स की आवाज बन जाना, यह कोई आसान काम नहीं है। यह दार पर चढ़कर सच बोलने जैसा कारनामा है, जिसे हमारे शोरा नहीं, ये कुछ और है। अजान का वक्त नहीं हुआ अभी।